Hello students, I am Nila Pandey. Welcome you all in SIC classes. Students, in today's class we are going to do the topic that is endoplasmic reticulum. It is in cell organelle और चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को. So endoplasmic reticulum. First and foremost thing that you have to remember कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमें किस टाइप के माइक्रोस्कोप से विजिबल होगा. ठीक है, सो इट इज विजिबल थ्रू अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं यूज करेंगे तो उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो ईआर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं ईआर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये क्या होता है विजिबल होता है. अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हु डिस्कवर्ड. हम मेन पॉइंट्स भी पढ़ेंगे. ठीक है, जो आपके लिए क्या है यूजफुल है. सो ईआर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो इसकी डिस्कवरी किसने की, पोर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन. दीज आर द थ्री पर्संस जिन्होंने क्या किया, मिलकर के काम कर रहे थे और इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की हमारे ईआर की इन द ईयर 1945. इनमें से जो पोर्टर है इन्होंने इन द ईयर 1953 जो ईयर था उसमें इन्होंने क्या किया था, नेमिंग की थी. नेमिंग की जो ऑर्गेनल इन्होंने यहाँ पे इकट्ठे फाइंड आउट की थी उस ऑर्गेनल को इन्होंने 1953 में नाम दिया ईआर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बिगिनिंग में क्या हुआ, इसको मतलब थोड़े से पार्ट में इन्होंने ऑब्जर्व किया था. लेटर ऑन ये फाइंड आउट किया गया कि ये जो हमारी ईआर है ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल क्या होती है, प्रेजेंट रहेगी. ठीक है, अब इसका नंबर देखो कैसे रहता है. तो कुछ एक मतलब मोस्टली तो सभी सेल्स में ये प्रेजेंट रहेगा हमारा, बट सम सेल्स, ठीक है, नॉट ऑल द सेल्स, कुछ एक सेल्स. फॉर एग्जांपल अगर हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, इफ इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, सो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा है दैट दीज आर द सेल्स व्हिच डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली. तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, एब्सेंट होगा. जो एग है ओवा, उसके अंदर भी क्या होती है ये एब्सेंट रहेगी. इसके साथ साथ जो हमारी आरबीसीज होती हैं दैट आर द रेड ब्लड सेल्स, इनके अंदर भी क्या होती है ये एब्सेंट होती है. तो ये कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, इनको आप याद रखें कि ओवा हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स होगी, आरबीसीज होगी, इनके अंदर क्या होंगे एब्सेंट होंगे. अब बाकी की जो सेल्स हैं उनमें इनके काम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये किस तरीके का काम कर रही हैं उसके अकॉर्डिंगली कम काम हो रहा है तो कम प्रेजेंट होंगी, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगी. ज्यादा काम करने वाली सेल है मान लो प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, फॉर एग्जांपल लीवर के अंदर है ना, या फिर जो पैनक्रियाज है हमारा, तो जहाँ पे इसका काम ज्यादा होगा वहां पे क्या होंगी, ज्यादा लार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होंगी और ज्यादा जो हमारा साइटोप्लाज्म को कवर करेंगे. ठीक है, तो अब देखो हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो हमारी ईआर है, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किस किस चीज से बनी होती है. तो इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होंगे, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ईआर. जो ईआर है वो किस किस चीज के मिलके बनी है. सो इट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज सिस्टर्नी, सेकेंड आपको याद रखना है इसमें ट्यूब्यूल्स, एंड थर्ड इसमें याद रखेंगे आप लोग वेसिकल्स. ठीक है, सो दीज आर द थ्री थिंग्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड द वेसिकल्स. ये तीनों मिल करके क्या करते हैं हमारे ईआर को फॉर्म करेंगे. अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखो सिस्टर्नी क्या होती है. सो सिस्टर्नी इस तरीके से क्या होती हैं, ट्यूब्यूल्स होंगी जो कि क्या होती हैं पैरेलल, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स हैं जो कि इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलली क्या होती हैं, अरेंज होती है. नॉर्मली आप इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी तक आपने किस तरीके से ड्रॉ किया है, अगर आपने इससे पहले किया होगा ये टॉपिक तो उसमें आप ऐसे क्या करते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस बनाते हो और यहाँ से इस तरीके से क्या करते हैं इसको ड्रॉ कर देते हैं, राइट. तो अब हम इसी स्ट्रक्चर को क्या है थोड़ा सा डिटेल में करने वाले हैं कि यहाँ पे जो हमने इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म किया ये एक्चुअल में है क्या. सो अब देखो इस पार्ट को अगर मैं जूम इन करूंगी तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. ठीक है, इस तरीके का. तो अब इसके अंदर देखो क्या है, ये एक ट्यूब्यूल है इसके अंदर. ठीक है, सॉरी जो सिस्टर्नी है वो है इसकी, फिर ये सेकंड है और यहाँ पे हमारे थर्ड. इस तरीके से ये क्या एक दूसरे के ऊपर वन बाय वन स्टैक की फॉर्म है, एक फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, इस तरीके से पैरेलली क्या है ये जो सिस्टर्निंग है हमारी ये प्लेस्ड होगी एक दूसरे के ऊपर. इनके ऊपर क्या होते हैं राइबोसोम्स. इनके सरफेसेस पे ऑन द सरफेस ऑफ दीस सिस्टर्नी क्या प्रेजेंट होंगे हमारा राइबोसोम्स.
सो ये जो मैंने आपके यहाँ पे ड्रॉ किए हैं डॉट्स, दीज डॉट्स इंडिकेट दी यस राइबोसोम्स। तो ये क्या है, राइबोसोम है, और ये क्या है हमारी सिस्टर रिंग। जो सिस्टर रिंग होती है दीज आर अनब्रांच्ड, ये ठीक है, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, ये अनब्रांच्ड होती हैं। और एक जो सिस्टर रिंग है वो दूसरी सिस्टर रिंग के साथ इस तरीके से क्या होती है, कनेक्टेड होती है एट सेवरल प्लेसेस। अलग अलग जगहों पे ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, इस तरीके से जुड़ी होंगी। एज यू कैन सी हियर, इस पिक्चर में हमने क्या है यहाँ पे इसको जुड़ा हुआ दिखाया है। तो इस तरीके से सॉरी हाँ ठीक था। तो ये क्या होगा, अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं ऐसे। तो ये क्या होंगे, हमारी जो ये सिस्टर रिंग एक दूसरे से क्या होती हैं एट सेवरल प्लेसेस क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो अब देखो मान लो ये यहाँ से कनेक्टेड था, ये यहाँ से कनेक्टेड है। तो अब ये क्या है हमारा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये कौन सा पार्ट है हमारा, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल है। यहाँ पे हमारे सेल का साइटोप्लाज्म जो था वो प्रेजेंट था, अब वो क्या हो गया यहाँ पे ट्रैप हो गया। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट बना और इसके अंदर क्या हो गया, ये हमारा ट्रैप हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं साइटोसोलिक स्पेस। ये जो स्पेस था इस पार्ट के बीच में, यानी कि ये दो सिस्टर यहाँ कनेक्ट हो रही है और यहाँ कनेक्ट हो रही है, तो इसके बीच में जो स्पेस बच गया जहाँ पे साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं साइटोसोलिक स्पेस, कि यहाँ पे क्या है साइटोप्लाज्म है। अब इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, देखो दो तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, दो होंगे, वन इज राइबोफोरिन 1 एंड सेकंड का नेम भी सेम है, राइबोफोरिन ही है, बस वो 1 था, ये क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने सिस्टर ने भी क्या होगा कि ये क्या होते हैं हमारे सिस्टर ने जो कि मेम्ब्रेनस स्पेसेस होते हैं जो कि एक के ऊपर एक क्या होंगे लाइन होंगे, ये अनब्रांच होते हैं लेकिन ये कई जगहों पे क्या होते हैं एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इनके बीच में जो ये स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसोलिक स्पेस। इसके अंदर क्या होते हैं हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। उसके बाद देखो जो ट्यूब्यूल्स है इसमें और उसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा। ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, इन्हीं सिस्टर्नी में से क्या होता है हमारी ब्रांचेस निकलती है इस तरीके से। ठीक है, इन्हीं सिस्टर्नी में से क्या होता है यहाँ से ब्रांचेस निकलती है। लेकिन ये जो ब्रांचेस हैं, अब देखो उसमें तो हमने कहा कि अनब्रांच है, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर होंगे इनके सरफेस पे क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, राइबोसोम्स नहीं होंगे। ठीक है, सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, ट्यूब्यूल्स के ऊपर राइबोसोम्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। वेसिकल्स क्या होती है, इनके पास में ही क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, वेसिकल्स क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होगा जो कि क्या होगा इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहेंगी। तो ये क्या थे स्ट्रक्चर जो कि मिल करके इस ईआर को क्या कर रहे हैं हमारे फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो ईआर जो है वो हमारा ओरिजिनेट कहाँ से होता है, मतलब ये बनता कहाँ से है। ठीक है, सो जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी उसमें उसकी आउटर, जो हमारी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उसमें तो क्या होती है उसकी आउटग्रोथ। ठीक है, वो बाहर की तरफ ग्रो करेगी। मान लो लेट्स से हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ऐसे हाफ करते हैं, दिस इज अवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर क्या है पोर है। ठीक है, सो दिस इज अवर न्यूक्लियस। अब ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ये आउटग्रोथ कर रही है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही क्या हुई यहाँ से इस तरीके से आउटग्रोथ कर रही है। तो यहाँ से क्या हुआ, जो हमारा ये ईआर था वो इस तरीके से क्या हो गया निकल गया। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट था ये अंदर वाला, दिस वाज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर थी तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। ये जो बाहर है ये क्या है, इसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन एम से लिख दिया मैंने जस्ट इसको, और ये क्या हो गया यहाँ पे ईआर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। सो जो अंदर वाला पॉइंट है वो क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये जो बाहर सरफेस है ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या हो गई आउटवर्ड ग्रोथ हो गई, आउटग्रोथ हो गई है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ हो गई। तो यहां से तो इस तरीके से ओरिजिनेट होगा। अब मान लो दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन, ये जो लेयर बनाई मैंने ये मेरी क्या है सेल मेम्ब्रेन, दिस इज माय सेल मेम्ब्रेन और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, यहाँ से जब इनवेजिनेट हो जाती है अंदर की तरफ, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी क्या होती है, इस तरीके से इनवेजिनेट होकर के ऐसा क्या करती है, स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। अब आपको लग रहा होगा कि हमने तो अभी तक जो बुक्स वगैरह पढ़ी हैं तो उसमें तो एक मतलब न्यूक्लियस से निकाल के थोड़ी दूर और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो कंप्लीट नहीं शो करते, बट ये पूरी की पूरी सेल के अंदर इस तरीके से क्या करता है, प्रेजेंट रहता है। और हमारे साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल को क्या करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर ब्रेक करती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। प्लस में जो हमारी गोल्गी बॉडी है उसके साथ भी क्या होते हैं, अटैच होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन जुड़ी हुई होती है, ठीक है। आई होप आपको ये जो है इसका मतलब फॉर्मेशन या किस तरीके से ये फॉर्म हो रही है वो पता चल गया होगा। इसके साथ साथ जो ईआर है वो प्री एग्जिस्टिंग जो ईआर था उससे क्या होते हैं, नई ईआर बनती रहती है हमारी। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी ये ईआर है इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो देखो हमारी ईआर के दो टाइप्स होते हैं। ईआर स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, वन इज RER एंड सेकंड इज SER। अब देखो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R स्टैंड्स फॉर रफ, R स्टैंड्स फॉर रफ, और हमने क्या कहा सिस्टर्नी के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स। तो R से क्या बन गया आपका राइबोसोम। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, R से राइबोसोम्स, ठीक है। SER मतलब कि S स्टैंड्स फॉर स्मूथ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या थे, राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, यहाँ क्या होंगे, राइबोसोम्स नहीं होंगे, सिंपल। यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट था तो इसे रफ था, यहाँ राइबोसोम नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगा। मान लो एक रोड है उसके ऊपर अगर पत्थर पड़े हुए बहुत सारे तो वो आप उसको स्मूथ नहीं कहोगे, आप कहोगे कि रफ सरफेस है बहुत ज्यादा, यहाँ बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है। लेकिन वही दूसरी रोड बिल्कुल फ्लैट है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, स्मूथ रोड है, ठीक है। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा, दो तरीके के ईआर हो गए। अब मान लो ये वाली जो ईआर है मैंने इसके ऊपर ये बना दिए राइबोसोम्स, तो ये मेरा कौन सा टाइप का ईआर हो गया, RER। अब यही आगे जाके इस तरीके से क्या हो रहा था, ब्रांचिंग शो कर रहा था, लेकिन इसकी ब्रांचिंग के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम नहीं है तो ये क्या हो गया, SER, ठीक है। तो ये क्या थे टाइप्स ऑफ ER, RER एंड SER। ये किसके बेसिस पे होंगे, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस ER, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे इसके टाइप। अब हम पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एक तो कॉमन फंक्शंस हैं जो कि मतलब दोनों RER का भी और ER का भी, दोनों का कुछ एक कॉमन होगा, जैसे कि साइटोस्केलेटन को फॉर्म करना, ठीक है। साइटोस्केलेटन का काम करती है, ठीक है, जो सेल है हमारी उसको शेप प्रोवाइड करेगी, एज अ स्केलेटन उसके लिए एक्ट करेगी, कौन, हमारी जो ER होगी वो। तो ये क्या करती है, साइटोस्केलेटन के तरीके से एक्ट करती है। जो हमारी साइट का साइटोप्लाज्म है उसको हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो डायग्राम बनाया उसमें हमने देखा कि जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल है उसको वो क्या कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है, ताकि हर एक जो कंपार्टमेंट है वहां पे हमारा क्या हो, जो रिएक्शंस है वो क्या हो, टेक प्लेस कर सके इजीली। तो ये क्या हो गया, एक काम हो गया इसका। अब इसके बाद देखो क्या होगा सेकंड काम, क्योंकि इसने कंपार्टमेंट बनाया, हमने कहा कि अलग अलग जो रिएक्शंस टेक प्लेस करनी है वो वहां होंगी, तो इसका मतलब जो ऑर्गेनीज है उनको भी क्या करती है, उनके प्लेस पे मेंटेन रखती है ताकि वो वहां काम कर सके। इसके अलावा ये क्या करती है, कुछ एक एंजाइम्स जो होंगे लाइक फॉस्फेटेज एंजाइम हो गया, तो इन एंजाइम्स को क्या करती है, ये कंटेन करेगी, कौन, हमारी ER। ये सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल का काम करती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि विच सेल ऑर्गेनली फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल, तो उसमें आप क्या कहोगे कि हमारा जो ER है वो क्या करता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम के तरीके से एक्ट करेगी इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, या सेल के अंदर सर्कुलेशन जो होगा, एक जो सेल ऑर्गेनली है उससे दूसरी सेल ऑर्गेनली तक ले जाने का काम कौन करवाएगा, हमारा जो ER होगा वही करवाएगा। अब अलग अलग फंक्शन देखो क्या होंगे, हाँ एक फंक्शन और रहेगा इसमें आपका डेस्मोट्यूब्यूल्स, डेस्मोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल्स। तो देखो डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, प्लांट सेल्स के केस में, प्लांट सेल्स में क्या होता है, देखो सेल वॉल होती है,
सो एक ये सेल थी, ये दूसरी प्लांट सेल थी। दोनों सेल्स जो हैं वो किसके थ्रू सराउंडेड है हमारी, एज यू नो प्लांट सेल है तो इसमें क्या होगा, सेल वॉल होगी, ठीक है। ये क्या होते हैं, सेल वॉल के थ्रू सराउंडेड होते हैं। तो इनके बीच में क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे कनेक्शंस होते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, ताकि इसका जो हमारा कंटेंट है वो दूसरे सेल के पास क्या हो, इजीली ट्रांसफर हो सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसको हमने क्या बोला है, प्लाज्मोडेस्माटा बोला है। अब जो ये ईआर थी हमारी, ठीक है, ये जो हमारी ईआर है ये क्या होती है, इनके केस में एक सेल ऑर्गेनेली से निकल करके यहाँ से ऐसे निकली और इसके थ्रू होते हुए यहाँ रीच करेगी, ठीक है। जो ईआर है वो एक जो सेल है प्लांट सेल, उस प्लांट सेल से निकल करके थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्माटा दूसरी प्लांट सेल में क्या करती है, एंटर कर सकती है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, ये जो हमारी ईआर थी जो एक प्लांट सेल से दूसरी प्लांट सेल में थ्रू दिस स्टोमेटा जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्मोट्यूब्यूल। और इसकी फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, हमारा ईआर ही है। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो देखो इसमें क्या है, डेस्मा है ना, प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसमें ये DESM डेस्मा है ना, तो इससे वर्ड से आप रिलेट करेंगे कि ये क्या है, डेस्मोट्यूब्यूल, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्रॉस होके यहाँ आया। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग फंक्शंस जो है हमारे ईआर और एसआर की, एसआर के मेन फंक्शंस ही करेंगे। कौन कौन से मेन फंक्शंस है हमारे, तो देखो इधर हम लिखते हैं आरईआर का फंक्शन और इधर हम लिखते हैं एसआर का फंक्शन। मेन फंक्शंस ही करेंगे। आरईआर जो होता है इसके ऊपर क्या था, राइबोसोम्स, ठीक है। आरईआर के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स है। यानी कि जो हमारा आरईआर होगा वो क्या करेगा, वो हमारा फॉर्म करेगा, हेल्प करता है किसमें, इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और यू कैन सिंपली से कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना वो कहाँ टेक प्लेस करती है, हमारी आरईआर के ऊपर, ठीक है। तो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, या आप सिंपली कह सकते हैं कि आरईआर के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये हमारा सरफेस का काम करता है या प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड सरफेस टू राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स हैं उनके अटैचमेंट के लिए क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। राइबोसोम क्या होंगे, इसके सरफेस पे ही आके अटैच होंगे, तो सरफेस किसने प्रोवाइड किया, आरईआर ने। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा आरईआर, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, हमारा ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स को फॉर्म करता है। ये क्या करता है, हमारी ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स। अब देखो ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स क्या होती हैं, तो यहाँ जो हमारा ये राइबोसोम था, इसने देखो क्या किया, राइबोसोम ने बनाया है हमारा यहाँ पे प्रोटीन। राइबोसोम ने क्या बना दिया, प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है इट विल एंटर इनटू दिस स्पेस, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्पेस, इट इज ल्यूमन। ये क्या है, हमारा ल्यूमन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये जो हमने सिस्टर न्यू बनाई थी उसके बीच में जो जगह थी ना वो क्या था, उसका ल्यूमन था। तो जो ये प्रोटीन्स हैं ये पोर्स के थ्रू होते हुए राइबोसोम से सिंथेसाइज होकर कहाँ जाते हैं, इस ल्यूमन में आ जाते हैं। अब इस ल्यूमन में आने के बाद ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होंगे वो आएंगे इसके सरफेस के पास। सरफेस पे आने के बाद यहाँ से वो इस तरीके से क्या होंगे, इन दी फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, यहाँ से क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गए, रिलीज हो गए। तो अब इनका मॉडिफिकेशन जो भी हुआ थोड़ा बहुत इसके अंदर, वो किसने करवाया, राइबोसोम सॉरी आरईआर ने, और इनको पैक किया और पैक करके इन दी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स किसने भेजा है, हमारे आरईआर, ठीक है। किसने भेजा है, आरईआर ने भेजा है। तो ये क्या थे हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम। अब हम पढ़ते हैं एसईआर का काम क्या होता है। सो एसईआर देखो ये किस चीज की हेल्प कर रहा था, प्रोटीन्स की सिंथेसिस में। ये हेल्प करता है हमारा लिपिड्स की सिंथेसिस में, ठीक है। जो सिंथेसिस होती है हमारे लिपिड्स की वो कहाँ होती हैं, एसईआर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ग्लाइकोजन है, ठीक है, जो हमारा ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें हमारी दो रिएक्शन आती है, एक होती है ग्लाइकोजेनेसिस और दूसरी होती है हमारी ग्लाइकोनियोलाइसिस, ठीक है, दो होती हैं। सो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जो हमारी शुगर थी, ठीक है, जो हमारी सिंपल शुगर थी उससे ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है। सिंपल शुगर से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन
क्या उसका काम, तो वो क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ग्लाइकोनियोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन जो बना है ना, ये जो ग्लाइकोजन बना है इससे वापस से जो हमारी शुगर थी वो क्या करना, ऑब्टेन करना। तो ये क्या होता है, हमारा ग्लाइकोनियोलाइसिस होता है। तो ये जो दोनों रिएक्शंस होंगे यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है ग्लाइकोजन का, वो कहाँ होता है हमारा, इस एचसीआर के अंदर ही होगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन कहाँ होता है, एचसीआर के अंदर होता है। इसके अलावा एक और काम जो कि काफी बार पूछा भी जाता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, लीवर के अंदर, और लीवर में भी कहाँ होता है हमारा, एचसीआर के अंदर। ठीक है, लीवर की जो सेल्स होंगी हिपेटोसाइट, उनके अंदर जो एचसीआर होते हैं वहां पे जो हार्मफुल या केमिकल्स फॉर्म हो जाते हैं बॉडी में, उनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। अब इसके अलावा एक और फंक्शन है आपका कि कैल्शियम की स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, ये कैल्शियम के स्टोरेज का काम करता है। अब ये काम कहाँ होता है, तो ये हमारी मसल सेल के अंदर होता है, इन केस ऑफ दी मसल सेल। ठीक है, मसल सेल्स के केस में ये कैल्शियम आयन को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब जो वो कैल्शियम आयन है एट द टाइम ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्शन, जब सेल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मसल सेल की बात करें आप, तो उस टाइम पे देखो क्या होता है, जो ये हमारा ईआर था वो क्या करेगा, इस कैल्शियम को रिलीज करेगा, और एज ए रिजल्ट हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या होते हैं, बाद में कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है, उसको भी हम कवर करेंगे फर्दर क्लासेस में। लेकिन यहाँ पे आपको ये रखना है कि ये इसके लिए स्टोर हाउस का काम करता है। और जो मसल सेल्स होती हैं उनके अंदर जो हमारा ईआर है जो कि कैल्शियम को स्टोर कर रहा है, तो उसका एक स्पेशल नाम होता है, तो उसको भी जरूर याद रखना, दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, so it is the special name of the ER that is present in case of the muscle cells। जो हमारी मसल सेल्स होती हैं उनके अंदर जो हमारा ER होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है, टू स्टोर द कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सो दिस वाज योर टॉपिक, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, तो इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइव कर लेते हैं। तो देखो हमने बोला कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो है हमारा एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड करने में हेल्प करती है, साइटोस्केलेटन के तरीके से एक्ट करेगी। फिर हमने कहा कि इसके अंदर तीन चीजें होती है जिससे बनी होती है, सिस्टर्नी होता है, ट्यूब्यूल होता है, और थर्डली हमारा क्या होता है, वेसिकल्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला कि अगर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा सरफेस पे तो वो आरईआर होगा, अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा, एससीआर होगा। आरईआर के अंदर हमारा मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, इसके साथ साथ वो जो हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज हुए वो इसके ल्यूमेन में आते हैं, वो थोड़े से मॉडिफाई होते हैं और इनको पैक कर देता है वेसिकल की फॉर्म में और उसको ट्रांसफर कर देता है किसके पास, हमारे गोल्गी एपरेटस के पास भेज देता है ताकि वो जाके उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कर सके। एचसीआर के अंदर हमने क्या कहा कि लिपिड्स को बनाएगा, फिर हमने कहा कि डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है लीवर सेल्स के अंदर, और हमने कहा कि ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, एज वेल एज कैल्शियम आयन को क्या करता है, स्टोर करता है। सो ये जो टॉपिक है वो आपका फिनिश हो गया है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट और न्यू टॉपिक। सी यू ऑल टिल देन, बाय।